स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से निकलती है? ए आजमगढ़, बी चित्रकूट, सी पीलीभीत, डी गाजीपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पीलीभीत। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गोमती गंगा नदी की 960 किलोमीटर लंबी सहायक नदी है। यह पीलीभीत जिले के माधो टांडा से निकलती है और गाजीपुर के कैथी में गंगा में मिल जाती है। बता दें कि लखनऊ में नदी को शहरीकरण के कारण बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें निम्न ऑक्सीजन स्तर और बढ़ता प्रदूषण शामिल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? ए 1972, बी 1976, सी 1980, डी 1982। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1972। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में लागू किया गया था। यह अधिनियम जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों और उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन और नियंत्रण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम में उन पौधों और जानवरों की अनुसूचियां भी सूचीबद्ध की गई हैं जिन्हें सरकार द्वारा अलग अलग स्तर पर संरक्षण और निगरानी प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में जीआई टैग पंजीकरण की देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है? ए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, डी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भौगोलिक संकेत या जीआई टैग उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा पंजीकृत किए जाते हैं। यह विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, एक जनपद एक उत्पाद योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब की गई थी? ए 15 अगस्त 2014, बी 16 जनवरी 2015, सी 24 जनवरी 2018, डी 2 अक्टूबर 2018। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 24 जनवरी 2018। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एक जनपद एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले के विशिष्ट और पारंपरिक उत्पादों की पहचान की जाती है तथा उन्हें भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया जाता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वे उत्पाद किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। बता दें कि राज्य सरकार इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के लिए उद्यमियों को वित्तीय सहायता, सामूहिक विपणन सुविधाएं तथा अन्य संसाधन प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन दो राज्यों के बीच संयुक्त रूप से क्रियान्वित की जा रही है? ए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश और राजस्थान, सी महाराष्ट्र और गुजरात, डी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से कार्यान्वित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण योजना है, जिसका उद्देश्य दोनों राज्यों में सिंचाई हेतु नदी जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र संयुक्त रूप से मूलताई मध्य प्रदेश से निकलने वाली ताप्ती नदी की 3 उपधाराओं का विकास किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन किया गया? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी बीकानेर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जयपुर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजस्थान सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला आयोजित किया गया है। इस मेले में विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक और परंपरागत मसाले, मिलेट से बने उत्पाद और अन्य सहकारी उत्पादों की प्रदर्शनी भी की गई थी। बता दें कि इस मेले में विभिन्न स्वयं सहायता समूह, सहकारी उपभोक्ता संघ और स्थानीय उत्पादकों ने अपनी विविध उत्पाद श्रृंखला के साथ भाग लिया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का गठन कब किया गया था? ए 1929, बी 1939, सी 1949, डी 1959। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1939। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सीआरपीएफ की स्थापना वर्ष 1939 में रियासतों में राष्ट्रपति शांति के जवाब में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी। बाद में वर्ष 1949 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया, ताकि इसके कार्यों को स्वतंत्र भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के लिंगानुपात में सुधार के लिए गठित जिला स्तरीय स्थायी समितियों का अध्यक्ष कौन है?
ए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बी जिलायुक्त, सी उपायुक्त, डी आशा कार्यकर्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी उपायुक्त। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हरियाणा सरकार ने जिला स्तरीय स्थायी समितियों का गठन किया है जिनकी अध्यक्षता उपायुक्त करेंगे तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। ये समितियां राज्य के लिंगानुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से कड़ी निगरानी और बेहतर समन्वय के लिए जिम्मेदार हैं, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हरियाणा की नई पहल के तहत किसे सहेली के रूप में नामित किया गया है? ए स्कूल शिक्षक, बी आंगनवाड़ी या आशा कार्यकर्ता, सी स्थानीय पुलिसकर्मी, डी मेडिकल इंटर्न। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी आंगनवाड़ी या आशा कार्यकर्ता। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एक या एक से अधिक लड़कियों वाली गर्भवती महिलाओं को आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सहेली के रूप में नियुक्त किया जाता है। वे जबरदस्ती या अवैध गर्भपात को रोकने के लिए व्यक्तिगत सहायता, परामर्श और निगरानी करती हैं, अतः विकल्प बी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। उत्तराखंड में कौन सी योजना लड़कियों को जन्म से लेकर शादी तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है? ए नंदा गौरव योजना, बी मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, सी मातृत्व लाभ योजना, डी मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।